गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राम राम। तो गाइज आज स्वागत करते हैं आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टारगेट विथ स्टडी पे। तो गाइज आज का जो सेशन है वो क्या है, वो है टाइप ऑफ वोल्केनो। ठीक है, क्या है? टाइप ऑफ वोल्केनो अर्थात वोल्केनो के प्रकार। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? टाइप ऑफ वोल्केनो। और प्रीवियस सेशन में हम क्या देखे थे? वोल्केनिज्म अर्थात ज्वालामुखी। ठीक है, हम ज्वालामुखी का सेशन दे चुके हैं, अर्थात ज्वालामुखी हम पढ़ चुके हैं। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ज्वालामुखी के प्रकार। ओके, सो गाइस आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। सेशन से पहले हम डेली का एक मोटिव देख लेते हैं। मोटिव क्या है आज का, वो देखते हैं। मोटिव है क्या है कि एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, अर्थात आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो एजुकेशन है, अर्थात आपका जो शिक्षा है या फिर ज्ञान है कह सकते हैं, वो आपका क्या है? आपका पासपोर्ट है किसका? फ्यूचर का। ठीक है, तो आज का जो मोटिव क्या कह रहा है कि आपका जो एजुकेशन है आपकी, वो पासपोर्ट है किसका? फ्यूचर का। फॉर टुमारो बिलोंग्स दिस दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे, अर्थात जो कल के लिए आज तैयार किया जाता है। ठीक है, यही आज के मोटिव में कहा गया है कि हमारी एजुकेशन क्या है? कल का पासपोर्ट है, फ्यूचर का पासपोर्ट है, जो कल के लिए आज से तैयार किया जाता है। ओके, सो गाइज चलते हैं अपने सेशन पे। सेशन क्या है हमारा? टाइप ऑफ वोल्केनो। अगर आपको मतलब कि कंफ्यूज करना हो, जैसे कि आपको अगर बताना हो, बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की इच्छा है, तो मैं आपको बता दूं कि टाइप ऑफ वोल्केनो दो तरीके से मतलब कि डिस्क्राइब किया जाता है। कैसे कैसे? पहला तो मोड ऑफ इरप्शन। क्या? मोड ऑफ इरप्शन। ओके, और सेकंड क्या है आपका? पहला तो ये मोड ऑफ इरप्शन। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। ओके, तो पहला क्या है? मोड ऑफ इरप्शन, एंड सेकंड क्या है? बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। ठीक है, दो बातें। ठीक है, लेकिन हमें मोड ऑफ इरप्शन जो है वो नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे टॉपिक में नहीं है, वो यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम वनडे की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस लेवल से देखते हैं। ठीक है, तो अगर उसे बताना हो तो बता दूं कि हवाईयन टाइप का, स्ट्राम्बोली टाइप, विसुबियस टाइप, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हम जो हमारी सिलेबस का है हम उसे देखते हैं। सिलेबस का क्या है? हमारे जो वोल्केनो के टाइप हैं वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स। कितने? 3 टाइप्स। कौन कौन से? एक्टिव वोल्केनो अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी, डोरमेंट प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत अर्थात एक्सिटेंट ज्वालामुखी। ठीक है, कितने? 3 प्रकार की ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से? सक्रिय, प्रसुप्त एंड शांत ज्वालामुखी। ठीक है, आज हम इसी तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, आगे चलते हैं। देखो, एक एक के बारे में जानते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का क्या है कि जो पास्ट में क्या था? एक्टिव था, पास्ट में सक्रिय था, प्रेजेंट में सक्रिय है, एंड फ्यूचर में सक्रिय रहेगा। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब कि पास्ट में जो क्या था? पास्ट में भी सक्रिय था। ठीक है, पास्ट में भी सक्रिय था, प्रेजेंट में भी सक्रिय है, फ्यूचर में भी सक्रिय रहेगा। अर्थात पास्ट में उद्गार था, प्रेजेंट में उद्गार है, और भविष्य में भी उद्गार रहेगा। ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। ओके, अगला क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी अर्थात डोरमेंट। ये क्या है? ये पास्ट में तो उद्गार था इसका, लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं है, बट फ्यूचर में उद्गार होने की संभावना रहती है। ठीक है, फ्यूचर में उद्गार होने की संभावना रहती है। ठीक है, यही क्या है? प्रसुप्त। प्रसुप्त क्या है? मतलब कि पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है, और फ्यूचर में होने की संभावना है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी।
शांत ज्वालामुखी अर्थात ये मर चुका है, इसका मतलब ये पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उस ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं मृत ज्वालामुखी अर्थात शांत ज्वालामुखी। ठीक है, समझ आई तीनों बात? आई होप समझ आई होगी। तो देखो इन तीनों की लिस्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी की लिस्ट है, प्रसुप्त ज्वालामुखी की लिस्ट है एंड शांत ज्वालामुखी की एक लिस्ट मैंने तैयार की है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसे देखना है, उसे याद करना है। ठीक है, उसके लिए हम कोई भी तरीका आपको नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि वो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ बीच बीच में जहाँ भी आएगा सॉरी बीच बीच में जहाँ भी आएगा वो आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब लिस्ट। पहली लिस्ट क्या है हमारे पास? लिस्ट ऑफ एक्टिव वोल्केनो अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है। सक्रिय ज्वालामुखी में पहला आता है माउंट किलावा अर्थात माउंट किलायू। ठीक है, लिखा है ना माउंट किलायू। भाई साहब ये क्या है? ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट किलावा अर्थात माउंट किलायू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये है कहाँ पे? हवाईयन द्वीप पे, हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप कहाँ है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में। ओके, साउथ मतलब कि जो हमारे अमेरिकन प्लेट हैं उनके वेस्ट में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है, कहाँ? अमेरिकन प्लेट के वेस्ट में। ठीक है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट किलावा, और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी भी है। ठीक है, ये भाई साहब बहुत लोगों की बलि लिया था इसने। ठीक है, तो माउंट किलावा कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ है? हवाई द्वीप पे। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में अर्थात प्रशांत महासागर में। ठीक है, अब देखो स्ट्राम्बोली। क्या? स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली ये कहाँ है? ये है भैया भूमध्य सागर में। कहाँ पे? भूमध्य सागर में। ठीक है, इसके बारे में खास बात क्या है कि यह इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है अर्थात लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। क्या? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इस किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को। ठीक है, स्ट्राम्बोली क्या है? हमारा एक्टिव वोल्केनो। देखो इसकी खास बात क्या है कि ये जो हमारा भूमध्य सागर है ये कहाँ लाई करता है पता है? ये जैसे कि ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है? यूरोप है। ठीक है, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो क्षेत्र, ये जोन है, ये रीजन जो है, ये रीजन क्या है हमारा? ये रीजन है क्या? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, क्या है? मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, कहाँ है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में। ठीक है, देखो अब इस जो यहाँ पे मतलब कि यहाँ के पे क्या बनती है? यहाँ पे शराब बनती है भाई। ठीक है, कहाँ क्या? शराब कहाँ पे? भूमध्य सागर के जो आसपास के मतलब कि कंट्रीज हैं वहाँ पे शराब ज़्यादा बनती है। ठीक है, और भाई साहब इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है इसे समझते हैं। तो होता है क्या है कि यहाँ पे यहाँ के पे कैंडल लाइट डिनर होता है। ठीक है, कैंडल लाइट डिनर। क्या? कैंडल लाइट डिनर होता है। कैंडल लाइट डिनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कैंडल नहीं, विदाउट मतलब कि बिना कैंडल के कैंडल लाइट डिनर होता है। ठीक है,
वो किस वजह से, इसी जो हमारा ये प्रकाश स्तंभ है अर्थात स्ट्रोम्बोली से निरंतर क्या निकलता रहता है, प्रकाश निकलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, कैंडल लाइट डिनर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास, अगला है माउंट एटना एंड माउंट सिसली। क्या, माउंट एटना एंड माउंट सिसली, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों इटली में हैं। ठीक है, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों इटली में हैं। कौन कौन सा, माउंट एटना एंड माउंट सिसली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो माउंट कोटोपैक्सी, माउंट कोटापैक्सी पॉक्सी ये कहाँ है, ये है भैया इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। कहाँ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आई। ठीक है, ये है कहाँ पे, ये है भैया एंडीज पर्वतमाला में। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला में, अर्थात एंडीज माउंटेन में है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब क्या है, माउंटेन ओजस डेल सलादो। ठीक है, माउंटेन ओजस डेल सलादो ये कहाँ है, ये है भैया अर्जेंटीना में। ठीक है, कहाँ है, अर्जेंटीना में। ठीक है, कहाँ है, अर्जेंटीना में। अब इसे क्या कहते हैं, ये क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, हाईएस्ट, मतलब कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनिक पीक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट वोल्केनिक पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, माउंट मायोन। ठीक है, माउंट मायोन कहाँ है, फिलीपींस में। माउंट मायोन कहाँ है, फिलीपींस में। तो गाइस फिलीपींस को क्या कहा जाता है, फिलीपींस को कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी का देश। क्यों कहा जाता है, ये आगे बताएंगे। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का देश क्यों कहा जाता है, ये हम आगे बताएंगे। अभी ये ध्यान रखिएगा कि माउंट मायोन क्या है हमारा, माउंट मायोन फिलीपींस में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। फिलीपींस को क्या कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी का देश। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, माउंट कैमरून। ठीक है, माउंट कैमरून ये कहाँ है, ये है भैया अफ्रीका में। ठीक है, माउंट कैमरून कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, ये है इसे, ये वोल्केनिक हॉटस्पॉट है। ठीक है, क्या है, वोल्केनिक हॉटस्पॉट। गाइस ध्यान रखिएगा, वोल्केनो सिर्फ दो जगह पे आते हैं। कहाँ पे, पहला सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, और दूसरा वोल्केनिक हॉटस्पॉट। ठीक है, सबडक्शन जोन सभी जानते हैं। वोल्केनिक हॉटस्पॉट ये क्या होता है, ये होता है कि जहाँ पे वोल्केनो के आने का कारण नहीं पता होता, वहाँ क्या होता है, वोल्केनिक हॉटस्पॉट। ठीक है, वोल्केनिक हॉटस्पॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वोल्केनिक हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, जहाँ पे वोल्केनो आने का रीज़न हमें नहीं पता रहता। ठीक है, अगला क्या है, माउंट बैरन। ठीक है, ये बैरन है, बार्टन नहीं बैरन। ये क्या है, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का, इंडिया का। ठीक है, कहाँ का, इंडिया का। गाइस सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया का, ये कहाँ पे है, ये है अंडमान एंड निकोबार पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पे है। ठीक है, वास्तव में ये सक्रिय नहीं है। ठीक है, यहाँ की राख गर्म है पाई जाती है। ठीक है, यहाँ की जो राख है इसकी वो गर्म है, जिसकी वजह से इसका नाम दे दिया गया सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इतनी बातें क्या हुई एक्टिव वोल्केनो की, जो कि हमें पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। कौन कौन से, पहले क्या बताया, पहले मैंने बताया माउंट किलावा कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन, हवाई द्वीप। ओके, क्या कहा जाता है इसे, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलावा। अगला क्या है, स्ट्रोम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, माउंट एंटेना एंड माउंट सिसली कहाँ पे है, इटली में। उसके बाद माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। माउंटेन ओजस डेल सलादो ये कहाँ है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनिक पीक ऑफ द वर्ल्ड है, अर्थात विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी।
ठीक है। माउंट ओजस डेल सलादो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ठीक है। उसके बाद क्या है? माउंट मायो कहाँ है? फिलीपींस। फिलीपींस को क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी का देश। ये देखिए लिखा हुआ है। आगे क्या है? माउंट कैमरून अफ्रीका में है। ये क्या है? वोल्केनिक हॉटस्पॉट। अगला क्या है? माउंट बैरन। ये कहाँ है? इंडिया में। इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। इतनी बात मैंने बताई। कितने माउंटेन, सॉरी कितने वोल्कन है? 8। 8 सक्रिय वोल्कनों के नाम बताएं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? लिस्ट ऑफ द डोरमेंट वोल्कनो। ठीक है। इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, बस ऐसे नाम जान लीजिए। पहला क्या है? माउंट चिम्बोराजो कहाँ है? इक्वाडोर में। कहाँ? इक्वाडोर में। साउथ अमेरिका, वही इंडीज पे। ठीक है। कहाँ? इंडीज पे। ठीक है। क्या? माउंट चिम्बोराजो। माउंट फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। ठीक है। माउंट नारकोंडम कहाँ है? इंडिया में। ठीक है। कहाँ है? इंडिया में। ये भी कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार पे। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे क्या है? माउंट नारकोंडम। ठीक है। कौन सा ज्वालामुखी है? डोरमेंट। ठीक है। अगला क्या है? माउंट क्राकाटोवा। माउंट क्राकाटोवा ये कहाँ है? सुंडा जलसंधि, इंडोनेशिया में है। सुंडा जलसंधि पे। ठीक है। ये कहाँ है? सुंडा जलसंधि इंडोनेशिया पे। ठीक है। सुंडा जलसंधि इंडोनेशिया में। माउंट क्राकाटोवा कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है। अगला क्या है? विसुवियस। ठीक है। विसुवियस सभी जानते हैं। ये कहाँ है? इटली में। ठीक है। इटली में। अब अगली हमारे पास क्या है? अगली लिस्ट है लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, अर्थात जो मर चुका है। ठीक है। जिसमें से पहला क्या है? माउंट किलीमंजारो। पहला क्या है? माउंट किलीमंजारो। ठीक है। ये कहाँ है? ये तंजानिया में है। कहाँ? अफ्रीका। ठीक है। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका। तो माउंट किलीमंजारो के भी मतलब बारे में खास बात क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट किलीमंजारो। ठीक है। माउंट किलीमंजारो। सेकंड क्या है? माउंट केन्या। क्या? माउंट केन्या। ठीक है। ये कहाँ है? तो भैया ये माउंट केन्या अफ्रीका का एक देश है जो तंजानिया के नीचे है। ठीक है। तंजानिया के साउथ में लाई करता है। ठीक है। माउंट केन्या मैंने दिखाया था। ठीक है। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी और केन्या देश की हाईएस्ट पीक है। क्या? अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी और केन्या देश की हाईएस्ट पीक है। ठीक है। कौन सा? माउंट केन्या। ओके। अगला चलते हैं। आगे क्या है? माउंट पोप्पा। माउंट पोप्पा ये कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है। उसके बाद क्या है? माउंट अकांक्वा। ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। और ये माउंट अकांक्वा की खास बात क्या है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। तो आज हम टाइप ऑफ वोल्केनो पढ़ चुके हैं। अब अगला सेशन क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो जो है वो 2 जोन में आता है। कौन कौन से? पहला जोन क्या है हमारा? सबडक्शन जोन। सेकंड क्या है? सेकंड है वोल्केनिक हॉटस्पॉट। ठीक है। सेकंड क्या है? वोल्केनिक हॉटस्पॉट। भाई सबडक्शन जोन सभी जानते हैं। जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो एक सबडक्ट एक ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो हमारा सबडक्शन वाला जो पार्ट होता है वो कि नीचे सबडक्ट होके क्या बनता है? मैग्मा। ठीक है। तो ये मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ पे वोल्केनो आते हैं। ठीक है। लेकिन ये वोल्केनिक हॉटस्पॉट ये क्या होता है? ये भाई साहब होता है कि जब वोल्केनो यहाँ पे आता है तो इसके बारे में कोई रीज़न ही नहीं पता होता कि क्यों आया। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? वो क्या होता है? वोल्केनिक हॉटस्पॉट। ठीक है। आगे चलते हैं। देखो सबडक्शन जोन में मैंने वोल्केनिक हॉटस्पॉट बताया। वोल्केनिक हॉटस्पॉट क्या है हमारा? माउंट कैमरून बताया था ना। वोल्केनिक हॉटस्पॉट माउंट कैमरून। ठीक है। क्या? माउंट कैमरून कहाँ है? अफ्रीका में। कैसा ज्वालामुखी? एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी
हैं। देखो सबडक्शन जोन में 4 तरह के आते हैं सब, ठीक है। सबडक्शन जोन 4 तरह के होते हैं। कैसे कैसे, देखो पहला क्या है हमारा सरकम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं किसका, वोल्केनो का, अभी पढ़ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, आगे जो होगी वो हम डिटेल में देखते हुए सभी को करेंगे, ठीक है। पहला सरकम पैसिफिक बेल्ट, सेकंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, थर्ड मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। एंड फोर्थ अपने पास क्या है, इंट्रा प्लेट वोल्केनो, अर्थात क्या, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ पे। पहला क्या है सरकम पैसिफिक बेल्ट, सेकेंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, थर्ड क्या है मिड अटलांटिक बेल्ट, सॉरी मिड अटलांटिक रिज, फोर्थ इंट्रा प्लेट वोल्केनो और अथवा क्या हमारा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। तो अगली जो क्लास होगी वो होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, ठीक है। मैंने अर्थक्वेक में बताया था कि जब वोल्केनो पढ़ेंगे तो दोनों का डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। क्यों, क्योंकि जहाँ पे वोल्केनो आते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।